यहाँ पर वर्णन करते हैं ननु धर्म धर्म निमित्त संसार, धर्म धर्म को लेकर के संसार होता है ना। किसको लेकर के? धर्म धर्म को लेकर संसार होता है। न च सूक्ष्म शरीर से तद योग, वह सूक्ष्म शरीर का तो संबंध योग हो नहीं सकता, है ना। धर्म धर्म को लेकर के तो संसार बना, वो सूक्ष्म शरीर का उसमें संसार में योग है नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म है, तो कैसे धर्म धर्म के साथ संबंध होगा? हाँ, तो फिर कैसे संसार की प्राप्ति होगी जीवात्मा को, है ना। यहाँ पर इन्होंने वर्णन कर दिया सूक्ष्म शरीर का धर्म धर्म निमित्त को लेकर के, कैसे जिसका संस्कार है, वो संसार है जो मिथ्याधि प्रभाव वासना रूप है। संसार कैसा है? बोलते संसार है मिथ्याधि प्रभाव वासना रूप है। मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होने वाली वासना रूप जो प्रभाव चल रहा है, उसी से संसार कहते हैं। कहते वो सूक्ष्म शरीर के साथ है, तद है धर्म धर्म का योग है, जो धर्म धर्म का संबंध है वो नहीं हो सकता। धर्म धर्म अनादि है ना। यहाँ पर कहते हैं इन्होंने टीकाकार ग्रंथकार कहते हैं सूक्ष्म शरीर का धर्म धर्म के साथ संबंध न होने से, और संबंध न होने से फिर कैसे है रे, क्या होगा? संसार की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये तो संसार कैसा होता है? मिथ्या ज्ञान प्रभाव है। हाँ, तो मिथ्या ज्ञान प्रभाव रूप संसार है। अब मिथ्या ज्ञान रूप प्रभाव, तो उसके साथ मिथ्या है, तो सूक्ष्म शरीर के साथ कैसे अन्वित होगा, है ना। सूक्ष्म शरीर के साथ है, उसका धर्म धर्म का संबंध नहीं बना। जब धर्म धर्म का संबंध नहीं बना तो फिर संसार की प्राप्ति कैसे होगी, किस प्रकार से होगी? सूक्ष्म शरीर को तो एक सूक्ष्म शरीर दूसरे सूक्ष्म शरीर में कहाँ से जाएगा? मतलब एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में कैसे जाएगा? पूर्व पक्षी ने इतना कह दिया कि धर्म धर्म को निमित्त को लेकर के संबंध होता है। अब वो सूक्ष्म शरीर के साथ तो धर्म धर्म संबंध हुए नहीं। जैसे स्वतंत्र लिंग शरीर है, जब तक स्थूल शरीर में नहीं आया तब तक धर्म धर्म उसके साथ संबंध नहीं हो सकते। वेदांत में भी लिंग शरीर भी है ना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों चाहिए। क्योंकि आप पाप पूर्ण भोगेंगे तो उसमें स्थूल शरीर भी चाहिए, सूक्ष्म शरीर भी चाहिए, दो एक के बिना नहीं भोग सकते पाप और पुण्य। अब वहां पर नहीं, वहां पर देखिए, वहां पर एक विशेषता है, वहां पर है उस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है पहले भूतों का नहीं, सूक्ष्म शरीर के अलावा एक और शरीर प्राप्त है वहां पर। पंचभूतों को स्थूल भूत को भी उसको शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन वो हमारी अपेक्षा बहुत सूक्ष्म है। हाँ, दो स्थूल शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। कारण शरीर भी, अविद्या कारण शरीर थी, है ना, तो वो भी है। वो जो लिंग शरीर, लिंग शरीर भी है, उसके भार जो स्थूल शरीर है वो भी है उसमें, लेकिन हम लोगों की अपेक्षा वो सूक्ष्म है, क्योंकि हम लोगों की दृष्टि गोचर में नहीं आता। जब वो इच्छा करते हैं भूत आदि प्रेत योनि, है ना, तो उसमें आता। तो यहाँ पर कहते हैं स्वतंत्र जो लिंग शरीर है उसके साथ धर्माधार का संबंध नहीं हुआ। जैसे हम मर गए, शरीर छूट गया हमारा, तो धर्म धर्म के साथ संबंध नहीं होता, है ना। जब हम उपाधि में आते हैं स्थूल शरीर में, तब हमारा धर्म, हाँ, तो मतलब बिना स्थूल शरीर के वो वासना तो है, कारण शरीर में है, कारण शरीर में अंतःकरण में रहती है वासना, लेकिन बिना स्थूल शरीर के उसको भोग नहीं प्राप्त होता। यदि बिना शरीर के भोग प्राप्त होता तो जो है जन्म क्यों लेते। दूसरा जो यहाँ पर गर्भ में जाता है जीव, औषधि में आदि में जाता है, तो वहां पर उसको मर जाना चाहिए थी, किंतु मरता तो नष्ट होता नहीं है। जैसे उसमें अग्नि में रोटी में जाता है, उसमें जाता है ना, चक्की से पीसा जाता है, तो वहां पर नष्ट वो नहीं होता, नहीं तो नष्ट वहीं के हो जाएगा अग्नि के सेकने के द्वारा। तो इसलिए वहां पर वो सूक्ष्म शरीर में उसमें वो सुख दुख दोनों नहीं होते, पड़ा रहता है। अब इसके पश्चात जब स्थूल शरीर में जब आता है, तब स्थूल शरीर से युक्त होकर के सूक्ष्म शरीर को सुख दुख होते हैं। स्थूल शरीर से युक्त होकर के सूक्ष्म शरीर को सुख दुख होते हैं, कि दोनों सहयोगी चाहिए।
हाँ हाँ धर्म 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 हाँ हाँ धर्म उस शरीर में रहते हैं, धर्म वो शरीर, लेकिन स्थूल शरीर से युक्त होकर के उसमें बुद्धि में बैठे हुए हैं। अब वो धर्म यहाँ पर पूर्व पक्ष शंका कर रहा है, सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म ही है। अब धर्म उस सूक्ष्म शरीर के साथ कैसे संबंध होंगे, जब संबंध हो ही नहीं, वो भी सूक्ष्म है ये भी सूक्ष्म है, तो फिर कैसे संसार की प्राप्ति होगी, ऐसी ही शंका की है। ये सूक्ष्म शरीर दूसरे शरीरांतर को जाता है, तद धर्म संबंध को लेकर स्थूल शरीर को ग्रहण करता है। जो जब संबंध हुआ ही नहीं तो फिर कैसे ग्रहण करेगा, कैसी प्राप्ति हो जाने पर कहते कथम संसार सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का संबंध है संसार कैसे होगा। तो कहते हैं यहाँ पर कहते भावेर अधिवासितम, तो बोलते हैं जो 8 भाव पदार्थ होते उसमें से ज्ञान एक पदार्थ को छोड़ करके, ज्ञान को छोड़कर जो विवेक ज्ञान को छोड़ करके, मुख्य प्रकृति पुरुष रूप जो भेद ज्ञान है उसको छोड़कर को सामान्य ज्ञान को लेकर के, सामान्य ज्ञान को लेकर के और विशेष जो ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, अतः प्रकृति पुरुष यहाँ का प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान है, तो यहाँ के जो ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके बाकी धर्म अधर्म वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य और अधर्म इत्यादि के बल से इन भावों के द्वारा अधिवासित यहाँ पर वर्णन कर दिया इन्होंने, वासना से युक्त है ना, तद अन्विता अधिवासित हो जाता है, उनसे संबंधित होता है, युक्त हो जाता है। अधिवासित है ना, युक्त कर दिया था, है ना, पहले वर्णन कर दिया अधिवासित युक्त है, इनसे युक्त हो जाते हैं अंतकरण, अंतकरण से अथवा बुद्धि से, ये सारे धर्म बुद्धि के धर्म है ना सूक्ष्म शरीर से संबंधित हो जाते हैं। इसके लेकर तो इसी को व्याकरण का धर्म ज्ञान वैराग, हाँ धर्म ज्ञान, धर्म हो गया, ज्ञान अज्ञान वैराग ऐश्वर्य अनैश्वर्य यानी जो भाव है 8 भाव पदार्थ, 8 कैसे हैं, धर्म हो गए अधर्म हो गए ज्ञान हो गए अज्ञान हो वैराग हो गए अवैराग ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 8 भाव बुद्धि के पदार्थ हैं। कैसे, उनमें से जो ज्ञान शब्द आया है धर्म ज्ञान अज्ञान, तो ये ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान, और विशेष प्रकृति को उसका जो भेद ज्ञान होगा सिद्ध हो गया, फिर वो उसके ज्ञान हो गया ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो फिर उसका भोग मोग नहीं रहते। यद्यपि ज्ञान होने के बाद उसको प्रारब्ध कर्मों को क्षय करने के लिए वो ज्ञान बचा रहता है ना, प्रारब्ध कर्मों को जीवन मुक्त अवस्था के पश्चात भी वो उसको किसको, जिस व्यक्ति ने जो कर्म किए उस व्यक्ति को सुख दुख दोनों प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमको जिस शरीर को लेकर के ज्ञान हुआ था उस शरीर से पहले वो प्रारब्ध कर्म का वेग चालू हो चुका था। इसीलिए महापुरुषों को भी ज्ञान सुख और दुख दोनों ही दिखते हैं, यद्यपि उनके मन में नहीं है तथापि फिर भी उनके शरीर में चेष्ट वो होती है। और बहुत से लोगों ने स्वीकार किया है, वेदांत में भी स्वीकार किया है कि थोड़ा अविद्यालेश से मानते हैं, यदि अविद्यालेश, उसको अविद्यालेश बोल देते हैं, थोड़ा प्रारब्ध, कोई प्रारब्ध कर्म कह देता है, कोई अविद्यालेश कह देता है, कोई कुछ कह देता है। यहाँ पर भी इन्होंने प्रारब्ध कर्म लिया है, जो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उसका शरीर चल जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर उन 8 भावों से युक्त होकर के तद अन्विता बुद्धि, इन धर्मों से 8 बुद्धि के जो धर्म हैं सात्विक और राजसिक जो धर्म हैं उनसे युक्त होती है बुद्धि, तद अन्वितम सूक्ष्म, जो बुद्धि से, यहाँ पर कहते हैं 8 भावों से बुद्धि अन्वित है और बुद्धि से सूक्ष्म शरीर संबंधित है। इन 13 तत्वों को लेकर के 13 इंद्रिय हो गए और 5 तन मात्रा, इन सबको मिलाकर सूक्ष्म शरीर ये मानते हैं यहाँ पर। तो ये बुद्धि इस सूक्ष्म शरीर से अन्वित है, तो सूक्ष्म शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर तद, और सूक्ष्म शरीर पर इन भावों से संबंधित हो जाता है परंपरा के माध्यम से। ऐसे ये 8 धर्म बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि सूक्ष्म शरीर से संबंधित है और सूक्ष्म शरीर पर इनसे संबंधित हो गया। चक्रपति दोष जानते ना, ये इससे संबंध हो गया, ये इससे संबंध हो गया, फिर ये इसके माध्यम से इससे संबंध हो गया। जैसे विवाह आदि होते थे ना पहले, तो हमने इसके साथ विवाह कर लिया, उसके वो रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार हो गए, है ना, उसके माता पिता हमारे सब कुछ होगा, हमारे जो संबंधी थे उनके वो सारे हो जाते, संबंध हो जाते थे, होते नहीं होते। उसी प्रकार यहाँ पर भी
धर्म अलग है, बुद्धि अलग हो गई, सूक्ष्म शरीर ये हो गया। तो धर्म इस बुद्धि संबंधित हो गया, बुद्धि इस सूक्ष्म शरीर संबंध है, सूक्ष्म शरीर पर इनसे बुद्धि को लेकर इनसे संबंध हो गया। तो कहते तद अन्वित सूक्ष्म शरीर भावेर अधिवासितम, उससे अन्वित होकर के भाव से युक्त अन्वित हो जाती है अत्यंत योग के लिए। अब यहाँ पर कहते हैं आगे यथा उदाहरण देते हैं, सूर्य चंपक कुसुम संपर्काद वस्त्रम तदा आमोद वासितम भवति। जैसे सूर्य चंपक कुसुम संपर्क से, सूर्य सुगंधित है, चंपक के चमेली के फूल, चंपक के फूल, चंपा चमेली मोगरा है ना, बड़े खुशबूदार होते हैं। सफेद सफेद जो फूल होते हैं ना, बड़े खुशबूदार होते हैं, चंपा चमेली मोगरा आदि के। चमेली का खूब तिल निकलता था, मोगरा कब निकालते हैं। कहते हैं ये था सूर्य चंपक कुसुम के संपर्क से वस्त्र जब उनका संबंध हो गया वस्त्र के साथ है, इत्र के साथ है, तो कहते हैं तदा आमोद वासितम भवती, उस पे से उस वस्त्र से क्या हो जाती है, उससे सुगंधी आती रहती है। जैसे पूटक न्याय होता है, पुष्प पुटक न्याय होता है ना, पुष्प पुटक अथवा पुटक बोलते हैं, पुटक है दोना। तो यहाँ पर हमने फूल तोड़े थे भगवान के लिए, तो दोने में रखे, पात्र में रखे, और फूल तो भगवान को चढ़ा दिए, किंतु उस दोने में से खुशबू आती रहती है। जैसे हींग का, फूल का तो कम आती है, लेकिन हींग की तो खूब आती है। हींग हमने चढ़ा दिया, लेकिन हींग को 15-20 दिन महीना भर तक आती रहती है ना, ज्यादा ही याद है, तो उसकी डिब्बी ज्यादा आदे। तो कहते तद आमोद वासितम भवती, वो खुशबू प्रमोद को देने वाली हो जाती है। तस्मात उसी प्रकार से जैसे वस्त्रों के फूलों के साथ संबंध हो जाने से वस्त्र का, तो वस्त्र से भी खुशबू आती रहती है, उसी प्रकार ये भी बुद्धि का धर्मों के साथ संबंध हुआ, बुद्धि का बुद्धि के साथ, और बुद्धि का शरीर के साथ संबंध है, उस शरीर पर भावों के साथ संबंध हो जाता है बुद्धि के माध्यम से। तस्मात हाँ परंपरागत ले लिया, तस्मात भावेर एव अधिवासित संस्कार, इसी भावों से अधिवासित होकर के, भावों से संस्कारित होकर के, कैसे भावों के द्वारा धर्म जो भाव पदार्थ हैं उनसे संस्कारित हो जाने से, संबंधित हो जाने से सूक्ष्म शरीर एक शरीर को प्राप्त करके दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। एक को प्राप्त करके छोड़ दिया, वो इसको छोड़ने के बाद फिर दूसरे को प्राप्त कर लेता है। किससे? जी है रे जलू का कीट न्याय, इसके माध्यम से। आगे कहते हैं कस्मात पुनः प्रधानम एवं महाप्रलय तत्शरीरम न तिष्ठति। कस्मात पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है किस हेतु से प्रधान के समान, जैसे प्रधान महाप्रलय में बनी रहती है, उसी प्रकार महाप्रलय में उसका शरीर क्यों नहीं रहता। महाप्रलय में जैसे प्रधान बनी रहती है, उसी प्रकार महाप्रलय में ये सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं रहता। इसको लेकर लिंगम कहता लयम गच्छति लिंगम, जो लय को प्राप्त होता है उसको लिंग बोल देते, जो लय को नहीं प्राप्त होता है अलिंग कहलाता है। हेतुमत्यन च अस्य लिंगत्व, कहते प्रकृति का हेतुमत होने से अस्य इसका सूर्य शरीर का हेतुमत कारण वाला होने से, कार्य होने से, हेतुमत जन्यत होने से, हेतुमत का अर्थ कर दिया जन्य होने से, कार्य होने से, प्रकृति का कार्य होने से अस्य सूक्ष्म शरीर का लिंगत्व कहा गया। अतः इसका प्रकृति का बोध कराने वाला चिन्ह होने से, है ना। और लय गामित्वात्, कैसे लय वाला होने से, विकार है प्रकृति का, तो इसी अपनी विकार प्रकृति में लीन हो जाती है। जैसे घट विकार है मृतिका का, तो घट महाप्रलय में क्या हो जाता है, घट अपने मृतिका में लीन हो जाता है फूट जाने के बाद। तो स्याद इस प्रकार से प्राप्त होगा, इसलिए महाप्रलय में लिंग शरीर नहीं रहता। वेदांत में भी महाप्रलय में लिंग शरीर नहीं रहता। तो हमारी वासना कहाँ रहेंगी, बोलते प्रकृति में लीन हो जाते हैं। वहाँ पर ईश्वर में लीन, अविद्या को लेकर के ईश्वर में लीन हो जाते हैं, यहाँ पर प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो प्रकृति में लीन हो जाने से तो उस व्यक्ति को फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर इसके बाद जब महाप्रलय के बाद जब प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है, सृष्टि होती है, तो पुनः लिंग शरीर का निर्माण कर देते हैं। जिस पुरुष के साथ संबंध हुआ था अविद्या संस्कार से, उसको एक एक लिंग प्राप्त पुनः हो जाते हैं। तो आप कहते प्रारब्ध लेकर पूर्व संस्कार है। तो बुद्धि रेव साहंकार इंद्रिया कस्मात न संसति, कहते बुद्धि ही
बुद्धि ही संस्करण करती है। अहंकार अहंकार के सहित इंद्रियां अकस्मात किस लिए संस्करण नहीं करती। यहाँ पर इन्होंने वर्णन कर दिया पूर्व कथन ठीक है, परंतु यहाँ पर प्रश्न अवश्य जागरूक होता है कि अहंकार तथा इंद्रियों के साथ बुद्धि संस्करण क्यों नहीं करती। यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर बुद्धि ही अहंकार और इंद्रिय के द्वारा, अहंकार और इंद्रिय, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अहंकार तथा इंद्रिय के साथ बुद्धि ही संस्करण क्यों नहीं करती। बुद्धि अहंकार के सहित है, अहंकार और इंद्रिय के सहित बुद्धि ही संस्करण अकस्मात क्यों नहीं करती। कृतम सूक्ष्म शरीर कहते सूक्ष्म शरीर अप्रमाणकत्व इतिहास, मतलब पूरा सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर कहते यहाँ पर अहंकार के सहित है, अहंकार और इंद्रिय के सहित है, बुद्धि ही अकस्मात न संस्करती, किस हेतु से संस्करण नहीं करते। अब बुद्धि और अहंकार के सहित, अहंकार इंद्रिय और अहंकार और इंद्रिय के सहित बुद्धि संस्करण क्यों नहीं करती, स्वतंत्र रूप से संस्करण क्यों नहीं करती। इन तीनों है मतलब उसमें इसमें दिया है। यहाँ पर इन्होंने कहा पूर्व प्रश्न है, परंतु यहाँ पर प्रश्न आवश्यक जागरूक होता है कि अहंकार तथा इंद्रियों के साथ है, अहंकार तथा इंद्रियों के साथ बुद्धि ही संस्करण क्यों नहीं करती। क्या आवश्यकता है अप्रमाणिक सूक्ष्म शरीर की, है नहीं। यहाँ पर इन्होंने वर्णन कर दिया अहंकार इंद्रिय है, सह अहंकार इंद्रिय बुद्धि एवं अकस्मात न संस्करण, अहंकार और इंद्रिय के साथ बुद्धि ही संस्करण क्यों नहीं करती, है ना, क्यों संसार को प्राप्त नहीं होती। कृत्रिम सूक्ष्म शरीर जो व्यर्थ है, सूक्ष्म शरीर तो अप्रमाणक होने से व्यर्थ है, उसको लेकर क्यों यार संस्करण कर रहे हो। किंतु ये भी सूक्ष्म शरीर भी तो यार अहंकार और इंद्रिय और बुद्धि को लेकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। थोड़ी पंच तन मात्रा और स्वीकार कर लेते हैं, 18 तत्व का, तो 18 तत्वों का है, तो इसमें तन मात्रा को लेकर के तो उसमें विशेष का इंद्रिय तो है ही उसमें, लेकिन इन्होंने कहा तन मात्रा से युक्त होकर के 18 तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर कहलाता है। 18 तत्वों से युक्त होकर के सूक्ष्म शरीर कहलाता है। तो ये कह रहे हैं स्वतंत्र 10 इंद्रिय 13 इंद्रिय क्यों अरे संस्करण क्यों नहीं करती, जबकि सूक्ष्म शरीर में कोई प्रमाण नहीं है। इसको लेकर कहते हैं अप्रमाणिक होने से, तो कहते हैं उसको लेकर कहते हैं चित्रम यतः श्रिया मृते स्थाणवादिभ्यो बिना यथा छाया तद्वद बिना विशेषैर्ना तिष्ठति निराश्रयम् लिंगम। कहते हैं यथा जैसे चित्र है बिना आश्रय के नहीं रुक सकता। हमने चित्र बनाया, दीवार चाहिए या वस्त्र चाहिए, तो बिना आधार के अधिष्ठान के बिना, रहते यानी बिना अधिष्ठान के बिना चित्र स्थित नहीं हो सकता। स्थाणुभ्यो बिना, कहते स्थाणुभ्यो बिना यथा छाया, वृक्ष नहीं है तो छाया कहाँ से आएगी। जिस प्रकार से चित्र आधार के बिना चित्र नहीं रुक सकता, वो स्थाणु के बिना, वृक्ष के बिना, ठूट आदि के बिना छाया नहीं आ सकती। तद्वत उसी प्रकार से अविशेषैर बिना न तिष्ठति निराश्रयम् लिंगम। हाँ कौन सा अविशेष सामान्य, अविशेष नहीं तन मात्रा है, तो तन मात्राओं के सहित है ना, तन मात्रा अविशेष हो गए, तन मात्रा अविशेष है सूक्ष्म शरीर के बिना। यहाँ पर तन मात्रा भी और सूक्ष्म शरीर सारे समुदाय को ले लिया, अविशेष है ना, अविशेष है नहीं सारा समुदाय को। जैसे हम एक देखिए, हम पूरे शरीर को शरीर बोलते हैं, एक एक अंग को शरीर नहीं कहते, है ना। एक एक अंग तो यद्यपि शरीर सारे मिलकर अंग जो मिलकर के जो शरीर बना है पूरा स्थूल शरीर, किंतु एक एक कहेंगे तो अलग अलग हो रहे हैं। यद्यपि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतगण और तन्मात्रा को लेकर सूक्ष्म शरीर ही है, फिर भी उस सूक्ष्म शरीर के बिना एक लिंग शरीर नहीं रहता। मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतगण नहीं रह सकता, समुदाय में ही रह सकता है। ऐसे एक एक पुर्जा मिलकर के ही बना हुआ है। इसी को लेकर के तद्वत अविशेष सूक्ष्म शरीर के बिना
तन मात्रा से युक्त होकर के 10 ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय अंतःकरण के बिना सूक्ष्म शरीर नहीं रह सकता, लिंग नहीं रह सकता, है ना। तो कहते हैं लिंग या तो बुद्धि नहीं रह सकती है, तो ये इंद्रिया भी नहीं रह, स्वतंत्र बुद्धि भी नहीं रह सकती, इंद्रिय भी नहीं रह सकती, और तन मात्रा भी स्वतंत्र नहीं रह सकती। कहते हैं अविशेष के बिना निराश्रय लिंगम न तिष्ठति, बिना आश्रय के तब खंडकार है। अच्छा खंडकार है वहाँ पर। तो कहते हैं तदवद उसी प्रकार, हाँ तदवद अविशेष बिना। तो कहते हैं विशेषों के अब सामान रूप से है ना, सामान कौन है, सूक्ष्म शरीर के लिए। तो अविशेषों के बिना आत्र यहाँ पर है वो अविशेषों के बिना आश्रय से रहित लिंग जो सूक्ष्म शरीर है अवस्थित नहीं हो सकता। लिंग को यहाँ पर बुद्धि कह दिया, लिंग यानी बुद्धि, क्या बोल दिया, बुद्धि। सूक्ष्म शरीर के बिना बुद्धि भी नहीं रह सकती, अथवा स्वतंत्र इंद्रिय भी नहीं रह सकती। सूक्ष्म शरीर के बिना कैसे एक एक पूरा समुदाय के साथ ही सारे रहते हैं और एक एक स्वतंत्र रूप से अवस्थित नहीं रहते। तो यहाँ पर कहते लिंगम, लिंगम जो बुद्धि है वह बुद्धि सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं रह सकती, है ना। तो अविशेष का अर्थ कर दिया इन्होंने सूक्ष्म शरीर, उन सूक्ष्म शरीरों के द्वारा लिंग का अर्थ कर दिया बुद्धि। तो बुद्धि लिंग सूक्ष्म शरीर के बिना नहीं रह सकती। उदाहरण टीका इन्होंने दिया आदि पद आया स्थाणुभ्य बिना। तो स्थाणुभ्य में जो वृक्ष आया ना, तो इसको लेकर के यहाँ पर कहते आदि पद से जल के बिना शीतलता नहीं रहती, उष्णता के अग्नि के बिना उष्णता नहीं रहती, वायु के बिना स्पर्श नहीं रहता, और आकाश के बिना शब्द नहीं रहता, इत्यादि आदि पद से जान लेना चाहिए। ऐसे वर्णन किया राष्ट्र आधार के बिना। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं चित्रमिति मूल प्रतीक लिया, जैसे लिंगनाथ ज्ञापनाथ बुद्ध्यादो लिंगम इति लिंगम तत् अनाश्रयम न तिष्ठति। जैसे लिंगन होने से, लिंगन ज्ञापनाथ, ज्ञाप लिंगन का अर्थ कर दिया ज्ञापक बोधक होने से। लीलम अर्थम गम इति लिंगम, तर्क संग्रह में ये अर्थ किया है लिंग का। लीनम गम्यति इति लिंगम, छुपे हुए को जो बता दे उसको लिंग कहते हैं। अग्नि धूम में रूप लिंग से अग्नि रूप साध्य की सिद्धि होती है, तो धूम रूप जो लिंग है अग्नि का लिंग कहलाता है। धूम रूप जो हेतु है अग्नि का लिंग कहलाता है। तो छुपे हुए अर्थ को जो बोध कर रहा है वो लिंग कहलाता है। यहाँ पर कहते लिंगन, लिंगनाथ है ना ज्ञापनाथ, बोधक होने से बुद्धि आदि जो इंद्रिय है लिंग कहलाती हैं। बुद्धि आदि से लेकर सारे हो गए। यहाँ पर कहते हैं प्रधान का अनुमापक होने से, एक कैसे लिंग कैसा प्रधान प्रकृति का अनुमापक होने से पंच तन्मात्रा को छोड़ करके त्रयोदशी जो अंतःकरणानी बुद्धि है वो लिंग पद के द्वारा कही जाती हैं। कभी कभी तो सामान्य तन्मात्रा को ले लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने टीकाकार ने इसमें भेद कर दिया, कहते उससे प्रधान का अनुमापक होने से पंच तन्मात्राओं को छोड़ करके, 5 तन्मात्राओं को छोड़ करके त्रयोदश विद, 13 विद जो 13 है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि और अहंकार, ये 13 बुद्धि आदि लिंग पद के द्वारा कही जाती हैं। जैसे लिंग पद के द्वारा कही जाती हैं। वैसे भी स्वतंत्र एक एक इंद्रिय नहीं रह सकती, समुदाय में रह सकते हैं, भूतों से बंधी हुई रहती है। पंच तन्मात्रा आदि भूतों से बना हुआ है। स्वतंत्र एक एक मिट्टी अरे बिखर जाती है, जब उसको घट में बना दिया जाता है पानी के माध्यम आदि से जोड़ करके, तो संगठित होकर के अवस्थित रहती है। ऐसे चूर्ण आदि, तो चूर्ण हाँ आयतन चाहिए, कोई क्रिया चाहिए, विशेष आधार चाहिए। तो कहते हैं अनाश्रय न तिष्ठति, जो लिंग है बुद्धि आदि जो है 13 इंद्रिय लिंग, 13 इंद्रियों को जो लिंग कहलाता है वह आश्रय के बिना नहीं रहता। कहते जन्म प्रायण अंतराले बुद्धियादेव प्रति ही उत्पन्न शरीर आश्रितः प्रति उत्पन्न पंच तन्मात्रत्वे सति ही बुद्धियादित्वात् दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्धियादिवत। यहाँ पर पक्ष साध्य हेतु और दृष्टांत दिया है। जन्म प्रायण अंतरकाले बुद्धियादि ये पक्ष हो गया, और साध्य कौन सा, प्रति उत्पन्न शरीर आश्रित प्रति ये
सात हो गया। कहते हैं हेतु कौन सा है? प्रति उत्पन्न पंचतन मात्रत्व सति बुद्धि आदि मत्वात्, ये हेतु दे दिया। और दृष्टांत कौन है? दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्धि आदि बल, ये दृष्टांत हो गया। कहते जन्म प्राण, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच में जो अंतराल अवस्था है, जन्म और मृत्यु के बीच में जैसी जो बुद्धि आदि है, वो बुद्धि आदि प्रति उत्पन्न शरीर आश्रित है, प्रत्येक शरीर के आश्रय करके रहती हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में जो बुद्धि आदि है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को आश्रय करके रहते हैं, है ना। जन्म हो गया, स्थूल शरीर मर गया, स्थूल शरीर नष्ट हो गया, सूक्ष्म शरीर उसको, क्योंकि मरने के बाद फिर हम लोग नहीं देख पाते। कहाँ नहीं देख पाते? योगी देख ले वो बात अलग है, ईश्वर देखे योगी देखे वो बात है अलग है। जो योगियों के शरीरों को देख जाता है, तो हम लोगों को नहीं देखता। और हम लोगों के लिए शास्त्र है, देवताओं के लिए शास्त्र नहीं। देवता तो शास्त्र के देवता वो कहलाते हैं, शक्ति कहलाते हैं, उस प्रकार का फल देते हैं। तो कहते हैं तो प्रति उत्पन्न शरीर, प्रति उत्पन्न वर्तमान काल में उत्पन्न प्राप्त शरीर के आश्रित बुद्धि आदि रहती है। प्रति उत्पन्न पंच मात्र सती, प्रति उत्पन्न जो प्रति उत्पन्न है, प्रति उपसर्ग पूरा उत्पन्न, उत्पन्न हुआ, पदगत प्राप्त हुआ है। प्रति उपसर्ग, उत उपसर्ग और पदशीली पत्ने और पदगत धातु है, प्रति उत्पन्न हो जाता, प्रत्युत्पन्न तेन से प्राप्त है, पदगत से प्राप्त हो जाता है। तो प्रति उत्पन्न पंच तन्मात्रा से व्यक्ति सती, पांच तन्मात्रा की प्राप्ति हो जाने पर बुद्धि आदि मत्वात् है, बुद्धि आदि मत्व होने से, क्योंकि पंच तन्मात्रा से बुद्धि आदि से युक्त होकर के पंच तन्मात्राओं के शरीर को ग्रहण करके लिंग शरीर कहलाता है। समुदाय मिला करके 18 तत्वों का पहले वर्णन कर देते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर बुद्धि आदि मत्व होने से, प्रति उत्पन्न पंच तन्मात्रा के साथ ही बुद्धि आदि मत्व वर्तमान रूप से प्राप्ति हो जाने पर, पंच तन्मात्रा की प्राप्ति हो जाने पर बुद्धि आदि वाले होने से ये लिंग शरीर कहलाता है। कहते हैं दृश्यमान शरीर वृत्ति बुद्धि आदि जो दिख रहा है, कौन सा? जो दिख रहा है यहाँ पर प्रति उत्पन्न इत्यादि बुद्धि आदि अंत पर दृश्यमान है। तो कहते हैं जन्म मरण, कहाँ दिख रहा है? जन्म मरण दृश्यमान शरीर वृत्ति, दृश्यमान जो शरीर के व्यापार है, वृत्ति व्यापार बुद्धि आदि के समान देखा जाता है। जैसे हम व्यापार करते हैं, एक दूसरी क्रिया करते हैं, तो जब क्रिया करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वो व्यवहार होगा, है ना। ज्ञान पूर्वक व्यवहार होता है, तो बुद्धि आदि होती है वहां पर। जन्म मरण के मध्य काल में भी प्रत्येक शरीर में बुद्धि आदि उसकी आश्रित रहती हुए अवस्थित रहते हैं, शरीर के आश्रय करके बुद्धि आदि रहते हैं। हेतु है सृष्टि काल में उत्पन्न पंच मात्राओं से युक्त होता हुआ बुद्धि अहंकार आदि रूप से शरीर में स्थित रहता है। यहाँ पर कहते हैं सृष्टि काल में सम्यक रूप से उत्पन्न होता हुआ पंच मात्राओं से युक्त होता हुआ होते हुए बुद्धि अहंकार आदि रूप से शरीर में सारे इंद्रियां आदि रहते हैं। कहते हैं जो जो भाव पदार्थ है, जो जो पदार्थ वो पंच तन्मात्राओं से युक्त होते हैं, ये व्याप्ति घटाए और अभियुक्त होते हुए बुद्धि आदि रूप से अवस्थित रहते हैं। ते शरीरम बिना नए स्थिति में आपन्ना, फिर शरीर के बिना होने के योग्य नहीं। ये व्याप्ति हेतु साध्य और दृष्टांत और अनुव्याप्ति घटाए। कहाँ पर? कहते जन्म और मरण के मध्य काल में प्रत्येक शरीर में बुद्धि आदि है उस शरीर को आश्रय करके रहते हैं। समाश्रिता संति तिष्ठन्ति, बुद्धि आदि है वे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को आश्रय करके रहते हैं जन्म मरण के बीच में। कहते हेतु कौन से है? हेतु कहते हैं सृष्टि काल में उत्पन्न होने वाले सृष्टि काल में उत्पन्न होने वाले पंच तन्मात्रा से युक्त होते हुए बुद्धि अहंकार रूप से शरीर में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में अवस्थित रहता है, स्थिति आपन्न होकर के रहती है। क्योंकि जब यदि स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर आदि नहीं रहेगा तो जैसे मुर्दा पड़ा रहता है ना, उस जैसा पड़ा रहेगा, जैसे कोमा में चला गया तो उसके कुछ कार्य नहीं करते, तो व्याप्ति रहता है। कहते जो जो भाव पदार्थ है जो पदार्थ देखते हैं पंच तन्मात्रा से युक्त होते हुए बुद्धि आदि रूप से अवस्थित रहते हैं, ते वे शरीर के बिना न एवं स्थिति आपन्ना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बिना स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते, अर्थात क्रिया चेष्टा आदि नहीं हो सकते। स्थूल शरीर नहीं है हमारा, है ना, तो स्थूल शरीर नहीं है और सूक्ष्म शरीर नहीं, स्थूल शरीर नहीं है सूक्ष्म शरीर है
तब भी क्रिया चेष्टा नहीं हो सकती सूक्ष्म शरीर के माध्यम से। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर नहीं है तब भी स्थूल शरीर में क्रिया चेष्टा नहीं हो सकती। जैसे यहाँ तो कहते वायु पत्ते आदि क्रिया चेष्टा होती देखी जाती वायु मार्ग पत्ते वृक्ष आदि में। कहते वृक्ष में धूल आदि में जड़ है, वो तो कहते वो वायु के प्रेरणा से हो रहा है वहां पर। किसमें? वायु के शरीर में हलचल हो रही, इसलिए वो प्राप्त हो रहा। किंतु यहाँ पर स्वतंत्र मुर्दा में कुछ नहीं होता। ऐसा मुर्दे में कुछ नहीं होता, स्वतंत्र सूक्ष्म शरीर में कुछ नहीं होता। जब उनमें दोनों में सहयोग चाहिए तब क्या होता है, सारी ज्ञान आदि चाहिए। जैसे मरने के बाद व्यक्ति कर्मकांड जो मरता है व्यक्ति, तो कर्मकांड मरते के बाद तुरंत ही उसको शरीर प्राप्त हो जाता है, बिना माता पिता की उसको तुरंत दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात कैसे, यहाँ पर पंच तन मात्राओं के संस्कार रहते हैं। क्या रहते हैं? मरने के बाद जो स्थूल भूत, तो स्थूल जो शरीर तो नष्ट हो गए हैं, तो वहां पर जो स्थूल भूत, स्थूल के बाद जो स्थूल के संस्कार, उसको वेदांत में गंध 5 भूत मानते, सूक्ष्म संस्कार वाले भूत मानते पूरी अष्टक में। तो यहाँ पर पंच तन मात्रा मान ली, तो पंच तन मात्राओं से युक्त होकर के जो स्थूल भूत उसको पुनः प्राप्त हो जाते हैं। प्रकृति उसमें क्या संगठित हो जाती है। जैसे योगानंद जी ने वर्णन किया, जो योगी जब कुछ करता है ना, ला करके देता है कहीं से, ला करके माँ करके कुछ नहीं देता, सत्य संकल्प होने से वो भाई वो प्रकृति संगठित हो जाती है उसकी है, हाँ संगठित हो जाती। पंच स्थूल महाभूत उसके अधीन है प्रकृति, तो प्रकृति उसकी बात के अनुसार वो चलती है। अच्छा हाँ अरे जंगल और मनो राज्य जैसा था। हाँ ये तो आगे कहते हैं बिना आविशेष ही, ये बात ली है, बिना आविशेष ही इति सूक्ष्म ही शरीर है, सूक्ष्म शरीर के बिना, है ना। कहते हैं आग सूक्ष्म शरीर के बिना बुद्धि अवस्थित नहीं रह सकती, इंद्रिय नहीं रह सकती, सगुणाय रूप से ही अवस्थित रहता है। ऐसे ईश्वर शरीर भी सूक्ष्म शरीर के बिना अवस्थित नहीं रह सकता, उसको जलानी पड़ती है। वो सूक्ष्म शरीर भी जैसे उसका शरीर नहीं ठहर पाया, किसका? जैसे धुंधुकारी को जब वो कथा सुनाई ना भागवत की, तो वो आकाश में नहीं ठहर पाया, तो बांस के भीतर में जाकर प्रवेश किया उसने। इसलिए अब आगे यहाँ पर महाभारत को उदाहरण देते हैं, सती सावित्री के संवाद में जो आया यमराज का, सती सावित्री आदि यमराज को लेकर के संवाद कहते हैं। वहां पर उसने सत्यवान का शरीर निकाल दिया था। कहता है आगमश्च अत्र भवति, आगम इसमें प्रमाण है कि सूक्ष्म शरीर के बिना बुद्धि आदि नहीं रहती, है ना। सूक्ष्म शरीर के बिना बुद्धि आदि अवस्थित नहीं हो सकती, अथवा स्थूल शरीर से युक्त होकर के सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल के अवस्थित नहीं रह सकता, और बुद्धि आदि नहीं रह सकती सूक्ष्म शरीर। कहते हैं अविशेष सूक्ष्म शरीर के बिना वो लिंग शरीर है, लिंग मतलब बुद्धि आदि जो लिंग है वो नहीं रह सकती, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती, पूरी अष्टक बनकर ही रहते हैं। और पूरी अष्टक में फिर सुख दुख नहीं होता, उसमें पूरी अष्टक में गमन करता है, फिर बाद में पूरी अष्टक के माध्यम से उसको थोड़ा संस्कार मिलते हैं, भूत मिलते हैं, तो इस शरीर प्राप्त हो जाने से फिर उसको सुख दुख में, नरक में जाएगा नरक संबंधी शरीर मिलेगा, स्वर्ग में जाएगा स्वर्ग संबंधी शरीर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की अपेक्षा वो सूक्ष्म रहेगा, नरक वाला भी हम लोगों की अपेक्षा सूक्ष्म रहेगा। नहीं तो ऐसे हमारे शरीर से जो नरक भोगना पड़े तो नहीं भोग पाते व्यक्ति, है ना। और हमारे शरीर से स्वर्ग के वाले भोगना हो ना, तो वहां पर भी ये सहन नहीं कर पाते शरीर। इसलिए वो पहले के जो राजा वो स्वर्ग के भोगते थे, तो उनके शरीर में इतने तेज रहता था, पुण्य रहता था, इसलिए वो स्वर्ग संबंधी भोग लेते थे। तो उसी कहते हैं ततः सत्यवतः कायात पाशबद्धम वसंगतम अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम निश्चेचकर्ता बलाद यमः इति महाभारत का है, वन पर्व का है, ये शायद महाभारत वन पर्व है ना। तो कहते हैं तथा उसी प्रकार से, तथा यानी यहाँ पर कहते हैं अत्र सूक्ष्म शरीर में, यहाँ पर कहते हैं आगमन स्मरण है सूक्ष्म शरीर में, यह तथा यहाँ पर करती है यम का आगमन के अनंतर, यमराज जी के आगमन के अनंतर
यमराज जी ने या तो यमदूतों ने, यमदूत तो नहीं खींच पाए उसके, सीधा यमराज ने ही खींचा उनको, है ना। यमदूतों की सामर्थ्य नहीं रह पाई उसमें शरीर निकालने की, किंतु यमराज की सामर्थ्य हो गई। पतिव्रता थी वो स्त्री, इसलिए उसने आपने देख लिया पति मरने वाला है तो अपने गोद में उसका सर रख लिया। वो उस गोद में सर रख लेने के प्रभाव से वो यमदूतों की वो शक्ति नहीं चल पाई, सूर्याष्टक को नहीं खींच पाया था। तो फिर यमराज जी स्वयं आए। ऐसे मार्कंडेय भगवान को लेने के लिए पहले दूत आए थे, तो वो तो मंदिर में प्रवेश करके देखा तो दूतों ने कहा हमारी बस की नहीं है। यमराज जी आए तो यमराज ने भी देखा कि बाहर बुलाया, नहीं आता था वो। और इसके पश्चात जब यमराज जी ने बाहर बुलाया, एक दो बहुत प्रयास किया ऐसे पकड़ने की, नहीं किया, देखा ये तो बस में नहीं आ रहा। तो उन्होंने शक्ति रूप पास फेंक दिया। जैसे फेंका तो उसको दर्द हुआ, चिल्ला दिया, चिल्लाते ही भगवान प्रकट हो गए उसी शिवलिंग से, है ना। तो भगवान ने उसको मुक्त कर दिया। अच्छा ये जो है, हाँ, ये पुरुषार्थ है या अरब जगह अंदर पुरुषार्थ था वो, क्योंकि पुरुषार्थ वहां पर उनकी आयु उन्होंने भगवान ने 8 वर्ष की दी थी, 8 तो 16 वर्ष की हो। नहीं, प्रारब्ध पुरुषार्थ प्रारब्ध आगे जन्म में वही जो है फल मिलेगा। तो हाँ, तो कर्म बंद, लेकिन वो पुरुषार्थ था उनका, पुरुषार्थ कोटि में था। क्योंकि प्रारब्ध वहाँ पर वशिष्ठ भगवान ने काटा है पूरा। योग नहीं है तो कोशिश भी नहीं करते लोग, पुरुषार्थ भी नहीं करते, और प्रारब्ध में अगर है तो बिना पुरुषार्थ ये भी नहीं रह सकते। तो थोड़ा थोड़ा मिलौना रहता होगा, मिलौना, क्योंकि वहां पर तो उन्होंने योग वशिष्ठ ने काट दिया सीधा पुरुषार्थ। अब उसको किसको, प्रारब्ध को। ऐसे जो प्रारब्ध को उन्होंने देव के अनुसार, देव शब्द से बोला है कि जो देव के भरोसे रहता है कि मेरे को प्रारब्ध होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ऐसा व्यक्ति तो फिर कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए तुम देव के अधीन मत रहिए, किसके, नहीं, प्रारब्ध के अधीन मत रहिए। हाँ, प्रारब्ध है, देवता का वस्तु बनकर मतलब तुम पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ से उन्होंने प्राप्त कर लिया, नहीं तो उनकी मृत्यु तो आई गई थी प्रारब्ध के अनुसार 8 वर्ष की। अब उन्होंने है तो इसलिए उन्होंने अब 8 वर्ष की हो गई थी, 8 वर्ष की जो भी हो, तो मृत्यु तो आई गई थी प्रारब्ध के अनुसार, पुरुषार्थ से उन्होंने मृत्यु बढ़ा दी। इसलिए इन्होंने भी जिनका मार्कंडेय भगवान का शिलाद का कैसे हो गया, शिलाद का भी ऐसे ही हुआ था। शिलाद के पुत्र है नंदी का, शिलाद पुत्र जो नंदी है उसको भी 8 वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी। उसको भी उसने ऐसी भक्ति करी तो शिव जी का भान बन गया था। तो धर्म का अवतार, लेकिन फिर उसको आयु भगवान ने उतनी दी थी, इसलिए उसने पुरुषार्थ करके आयु प्राप्त कर ली, आयु और दिव्य भोग है। हाँ, नंदी आदि क्यों बोल, और नंदी है वो तो दोनों रूप धारण करते हैं ना। नहीं, नंदी अब उनको तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान होने से कोई वो नहीं थे, सूतक नहीं होते। नंदी आदि को ब्रह्म ज्ञान तो है ही है। जब उनको किसी को ज्ञान देना हो ना, पुरुष बंदे बन जाते हैं। जब उनको कहीं जाना है तो सवारी बन जाते हैं वो। हाँ, तो इसलिए तो यहाँ पर कहते हैं, देखिए
तो सत्यवान यहाँ पर कहते हैं सत्यवान नाम का जो राजा था, कौन सा था? उस काल में तो राजा नहीं था, वनवासी था। उसका पिता राज छुड़ा दिया, उस दूसरे राजा ने उसको क्या कर दिया था, भगा दिया, राज छुड़ा करके जंगल में भगा दिया। मारा नहीं था, लेकिन उस जंगल आंख फोड़ फाड़ दी थी, या तो फूट गई होगी। क्या कर दिया, आंखें कमजोर हो गई थी उसकी, अंधा हो गया था उसका। सत्यवान का जो है माता पिता था ना, अंधा हो गया था। तो जंगल में रहता था, वानप्रस्थी जीवन निवाह करके, वहीं पर सत्यवान पैदा हुआ था। तो वहां पर रहता था सत्यवान नाम का जो राजा था, कश्यप कहते वहां पर, उनके कायात पास बद्धम वसम गतम, स्थूल शरीर से उन्होंने इसको पास के द्वारा बसा हुआ, पास के अधीन हो गया, उस स्थूल शरीर को निकाल लिया। स्थूल शरीर से उन्होंने पास के स्वयं के अधीन स्वाधीन करके, पास कहते पासात्मक बंधन नामक ग्रस्त, उस बंधन नामक ग्रस्त से पासात्मक बंधन से ग्रस्त उस सूक्ष्म शरीर को निकाल लिया। यहाँ पर इन्होंने वाचस्पति मिश्र ने सीधा सूक्ष्म शरीर लिया है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो है, वहां पर तो आया है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अरे निकाला था, किंतु यहाँ पर वाचस्पति मिश्र ने बोल दिया सीधा कि वो सूक्ष्म शरीर निकाला था। तो उसमें हेतु दिया है, देखते हैं, क्योंकि व्यापक ब्रह्म आता जाता कहीं नहीं है। तो जब आता जाता नहीं है तो फिर वो उसको कैसे निकालेगा, जबकि वो इंद्रिय का विषय नहीं है। एक बात ये भी है, अंगुष्ठवास ब्रह्म है ना, पुरुष है, जीवात्मा हो परमात्मा कोई, वो इंद्रिय का विषय नहीं है। इंद्रिय का विषय नहीं है तो कैसे यमराज पकड़ सकता है उसको। तो यहाँ पर इसको लेकर कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकालिए, जो पास के अधीन होगा जो सूक्ष्म शरीर है, ऐसे सूक्ष्म शरीर को यमराज जी ने पकड़ लिया, पास में बांध लिया, क्योंकि वो जड़ वर्ग है। सूक्ष्म शरीर कैसा है, जड़ वर्ग है ना, जड़ वर्ग होने से परिचिन्न होने से ठीक हो गया। अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं अष्टादशात्मक सूक्ष्म शरीर अवस्थितत्व, ऐसा अष्टादश तत्वों के द्वारा बनाया गया हुआ है। कहते अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र पुरुष को, यहाँ पर अंगुष्ठ मात्र शब्द से ले रहे हैं टीकाकार, कहते अष्टादश तत्वात्मक सूक्ष्म शरीर विशिष्टम। अष्टादश, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 3 अंतकरण और 5 तन्मात्रा, इन तीनों इन सबसे विशिष्ट जो 18 तत्वों का, अष्टादश तत्वों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। ऐसे सूक्ष्म शरीर रूप जो अंगुष्ठ प्रमाण वाला है, कैसा है, अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला पुरुष को, आत्मा को बल से, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में भी आत्मा शब्द का प्रयोग कर देते हैं, ऐसे अंगुष्ठ प्रमाण वाला सूक्ष्म शरीर रूप आत्मा को बल से यमराज ने निश्चकर्षा, क्या कहते हैं, निष्कासितवान। अंगुष्ठ मात्र वहां पर पुरुष है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष बहुत ही इसका शब्द अर्थ करते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष को चेतन परमात्मा कर देते हैं, और यहाँ पर सीधा इन्होंने क्या कर दिया, सूक्ष्म शरीर को वर्णन कर दिया है। वाचस्पति मिश्र भामतिकार, तो भामतिकार है, तो उन्होंने यहाँ पर सीधा क्या ले लिया, अंगुष्ठ मात्र पुरुष शब्द से सूक्ष्म शरीर ले लिया। सूक्ष्म शरीर ही जीव कहलाता है, सूक्ष्म शरीर ही जीव है, उसी का बंधन और मोक्ष होता है, क्योंकि ब्रह्म में तो बंधन और मोक्ष होता ही नहीं है उसका। तो यहाँ पर कहते देखिए, तो क्या बोलते हैं, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है ना, तो ऐसे उसको निकाला, सूक्ष्म शरीरत्व उपलक्षित, यहाँ पर सूक्ष्म शरीर का उपलक्षक है, ये यहाँ पर क्या जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है सूक्ष्म शरीर का उपलक्षक है। अतः यहाँ पर वाचस्पति मिश्र के द्वारा लक्षण वृत्ति से अंगुष्ठ मात्र शब्द के द्वारा सूक्ष्म शरीर का ही ग्रहण विधान किया गया है, ऐसा टीकाकार कहते हैं। क्योंकि इसलिए उन्होंने क्यों किया, क्योंकि परमात्मा तो कैसा है, व्यापक है, उसका आना जाना नहीं बन सकता। तो यहाँ पर इन्होंने टीकाकार यहाँ पर वर्णन करते हैं, ननु मिश्र के मत में अंगुष्ठ मात्र पद के द्वारा सूक्ष्म शरीर ग्रहण जाए थे, इत्यत्र में कारण उच्चता, इसमें कारण बतलाइए किस हेतु से इन्होंने सूक्ष्म शरीर को ही अंगुष्ठ मात्र पुरुष को सूक्ष्म शरीर रूप से ग्रहण किया गया। तो लक्षण से कहते लक्षण वृत्ति के द्वारा, लक्षण चेत तो कारण, तो लक्षण का कारण बतलाइए, तत्व उसका भी कारण, लक्षण कारण है उसमें सूक्ष्म शरीर को ग्रहण करने में अंगुष्ठ मात्र पुरुष को शब्द के स्थान पर
अरे सूक्ष्म शरीर ग्रहण किया, उसमें कारण कौन है? लक्षणा। तो लक्षण यदि कारण है तो तथा उस लक्षण का कारण बतलाइए। ऐसी प्रश्न हो जाने पर पुरुष पद के प्रयोग से विभु आत्मा का पुरुष का शरीर से निष्कासन संभव नहीं है। यहाँ पर एक टीकाकार कहते हैं जो लक्षणा से इस सूक्ष्म शरीर लिया है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष शब्द के स्थान पर सूक्ष्म शरीर लिया है। क्यों? तो यहाँ पर हेतु देते हैं कि पुरुष पद के प्रयोग से विभु आत्मा का, पुरुष पद का जब प्रयोग किया गया, अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है उस विभु आत्मा का शरीर से, जो आत्मा है उसका शरीर से निष्कासन संभव नहीं है, निकलना संभव। अब विभु या तो निकलेगा कहाँ से? हाँ नहीं, परिचय हो तो निकलेगा परिपूर्ण, हाँ रहेगा। हाँ तो कहते हैं तो जो व्यापक परमात्मा विभु है उसका शरीर से निष्कासन संभव नहीं है, इसलिए न अन्वय अनुपत्ति, इसी अन्वय की उत्पत्ति न होने से पुरुष पद का पूरी स्थल, यहाँ पर अन्वय की उत्पत्ति न होने से पुरुष पद का पूरी स्थल शरीर में, कहते हैं पूरी यानी स्थूल शरीर में शेत है, पूरी यानी स्थूल शरीर में जो शयन करता इति यौगिक उत्पत्ति से स्थूल शरीर में शयन करता सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर के भीतर कौन रहता है? सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर को उन्होंने निकाला इस प्रकार से। तो अंगुष्ठ मात्र पद का लक्षणा कारणीभूत है, तात्पर्य उत्पत्ति न होने से सूक्ष्म शरीर में ही लक्षणा उत्पन्न होती है, इतिहास है, इस प्रकार से वर्णन किया है। अब यहाँ पर कहते हैं ठीक ग्रंथकार कहते हैं इति अंगुष्ठ मात्रेन, कहते इति अंगुष्ठ मात्रेन सूक्ष्म शरीरत्व उपलक्षित। तो अंगुष्ठ मात्र शब्द के द्वारा यहाँ पर सूक्ष्म शरीरत्व उपलक्षित होता है। अंगुष्ठ मात्र शब्द से क्या होता है? सूक्ष्म शरीर का ही गृहीत हो, उपलक्षित सूक्ष्म शरीर का उपलक्षित है यहाँ पर। आत्मनो क्यों? उसमें हेतु देते हैं आत्मनो निष्कर्ष है असंभवाद, आत्मा का निष्कर्ष संभव नहीं है। क्यों? आत्मा विभु होने से इसी सूक्ष्म शरीर को। और यमराज भी किसको पकड़ सकते हैं? सूक्ष्म शरीर को नहीं, यमराज जी को फिर कहते श्रुति ने वर्णन किया असंगो है, निर्वय है, निर्गुण है, निष्क्रिय है। अब निर्गुण निष्क्रिय है परमात्मा, तो उसको यमराज पकड़ लिया तो सगुण हो गया वो, तो क्या हो गया? सगुण हो गया वो। हुआ कि नहीं हुआ? जबकि कहते हैं वो इंद्रिय का विषय नहीं है। अब इंद्रिय का विषय है नहीं तो यमराज ने देख कैसे लिया उसको? वो भी उन्होंने चक्षु इंद्रिय से देखा। पूरी अष्टक को सूक्ष्म शरीर एक ही है, पूरी अष्टक को लिंग शरीर एक ही कहलाता है। मतलब पूरी अष्टक आदि पर्यावाची, हाँ मतलब आदि सूक्ष्म शरीर पूरी अष्टक लिंग शरीर सब एक ही कहलाता है, पर्यावाची है। इसमें सूक्ष्म शरीर है स्वतंत्र, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के बिना नहीं रह सकता, तो पंचभूतों का संस्कार चाहिए। तो आदि वाहिक शरीर में पंचभूतों का संस्कार रहता है, सूक्ष्म शरीर में पंचभूतों का संस्कार रहता है, पूरी अष्टक में पंचभूतों का संस्कार रहता है। नहीं तो बिखर जाएगा ना, जैसे स्वतंत्र रह के बिखर जाते हैं ना। राजा के द्वारा सारी सेना संगठित होती है, राजा के द्वारा सारी सेना क्या होती है? संगठित होती है, बटी हुई भली इस देश में है किंतु उसके द्वारा संगठित है। किंतु अलग अलग रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे तो बिखर जाएगी। कोई इधर हमला कर देगा, कोई दूसरा हमला कर देगा, सबको क्या कर देगा? मार देगा। हाँ इसलिए वहाँ पर पंचभूतों के संस्कार रहते हैं। अब आगे कहते हैं आत्मा का तो निष्कर्ष संभव न होने से इसी सूक्ष्म शरीर, कहते हैं सूक्ष्म में शरीर, यहाँ पर सूक्ष्म शरीर ही पुरुष है। सूक्ष्म शरीर कैसे पुरुष है? तदपि भय भी पूरी स्थूल शरीर से थी, तद सूक्ष्म शरीर भी कैसे रहता है? स्थूल शरीर में शयन करता है। सूक्ष्म शरीर भी स्थूल शरीर में शयन करते थी। ऐसे अंगुष्ठ मात्र पुरुष को उसने यमराज जी ने बल से निकाला। यहाँ पर आत्मा का व्यापक चेतन का निष्कासन संभव नहीं है, इसलिए उस परमात्मा ने, इसलिए संभव न होने के कारण अंगुष्ठ मात्र पद का लक्ष्यभूत है। सूक्ष्म शरीर तद अनुकूल है, अनुकूल ही पुरुष पद का अर्थ है, ऐसा किया गया। सूक्ष्म शरीर को भी यानी सूक्ष्म शरीर पूरी स्थूल शरीर में शयन करता है, इसलिए स्थूल शरीर में शयन करता इति पुरुष पद के द्वारा लभ्य से प्राप्त होता है। इस प्रकार से स्थूल शयन करता, स्थूल शयन को करने, स्थूल शरीर है ना, स्थूल शयन में करता वाले सूक्ष्म शरीर को यमराज ने बलपूर्वक निकाला, इस प्रकार का अर्थ हुआ। यमराज जी ने स्थूल शरीर के भीतर जो शयन करने वाला सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को बलपूर्वक उन्होंने निकाला।